हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का 5वां सवाल हमारे सामने है। ये 4 सवाल हम लोग पहले बेसिकली कर चुके हैं, 5वां सवाल है। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड इसकी एल मान लेते हैं हम लोग। कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। कह रहा है भाई हर एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो एक एक करके तीनों चार्जेस के ऊपर हम लोगों को ना फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो हर बार की तरह इस पॉइंट पर आकर के आप इस वीडियो को आप पॉज कर दें, इस क्वेश्चन को 5 मिनट का समय लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाता है तो उसके बाद में वीडियो को आगे चला करके प्ले करके आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स निकलेगी वो मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूं। जैसे सपोज करो हम क्या काम करते हैं, ये वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। और बच्चों फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोगों को वेक्टोरिकली चेक करना पड़ेगा कि फोर्स किधर लग रही है। अब देखो ध्यान से देखो, इस वाले चार्ज के ऊपर एक तो माइनस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा और एक ये प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा। तो जब माइनस क्यू इस पे फोर्स लगाएगा तो भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा तो आप ध्यान लगा के देखो कि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी। और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये वाला चार्ज इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। मतलब कि एक फोर्स तो इस तरफ लग रही है, इस फोर्स को हम लोग कह लेते हैं F1, और एक फोर्स इस तरफ लग रही है, इस फोर्स को कह लेते हैं हम लोग F2। क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो लीनियर पेयर की वजह से बेटे ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, पहले F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F1 बराबर K इंटू Q1 की जगह Q, वहां पर भी चार्ज Q ही है, प्लस माइनस चार्ज लेते नहीं हम लोग, साइन नहीं कंसीडर करते हैं, डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो चार्ज की वैल्यू आ गई KQ का स्क्वायर बाय L का स्क्वायर। ये तो आ गया भाई F1। अब एक काम करते हैं F2 कैलकुलेट कर लेते हैं। K इंटू में यहाँ पे चार्ज कितना है स्मॉल q, इंटू में यहाँ पे चार्ज कितना है स्मॉल q, डिवाइड बाय दूरी अगेन L स्क्वायर। ये आ गया जी KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। इसको एक काम करो हम लोग मान लेते हैं x, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे x। अब F1 और F2 का रिजल्टेंट इसको हम मान लेते हैं F नेट, और रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 के स्क्वायर की जगह हम ले लेंगे x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इंटू माइनस हाफ। हाफ ने हाफ को मार दिया, ये आ गया जी अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज अंडर रूट x स्क्वायर इज x। और x का मतलब है हमने फोर्स लेट कर रखी थी, यानी कि हमारी F नेट की वैल्यू आ गई बेटे KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो ये तो एक चार्ज के ऊपर निकल गई, इस वाले के ऊपर। इसी तरीके से इसके ऊपर इन दोनों का कैलकुलेट करो और इसके ऊपर इन दोनों का कैलकुलेट कर लो, और आराम से क्वेश्चन जो है ना बेसिकली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करके बता सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन के साथ अब हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू।